हेलो टू एवरीवन और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडल वर्ब्स यानी कि मॉडल ऑक्सिलरी, जिसके अंदर हमारे होते हैं शैल, कैन, मे, वुड, कुड, शुड। इस टाइप के हमारे जो मॉडल्स यानी कि वर्ब्स होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। उनके साथ साथ हम प्राइमरी वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स को भी डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम हमारे मॉडल ऑक्सिलरी को डिस्कस कर लेते हैं। जो चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। तो देखिए, पहला हमारा मॉडल वर्ब्स है कैन। तो कैन का यूज क्या होता है? एबिलिटी और परमिशन। देखिए, कैन हमारी एबिलिटी दर्शाता है। देखिए कैसे, वह तैर सकता है। देखिए ये हमारी एबिलिटी यानी कि शी कैन स्विम। कैन का मतलब क्या होता है? एबिलिटी दर्शाता है, वो कर सकता है, कर सकती है, उस टाइप का हमारा कैन का यूज होता है। और एबिलिटी और परमिशन। देखिए परमिशन कैसी होती है? तो कैन आई लीव अर्ली, क्या मैं जल्दी जा सकता हूँ? इस टाइप के वाक्य को बोलने के लिए और बनाने के लिए हम कैन का यूज कर सकते हैं। यानी कि परमिशन और एबिलिटी को दर्शाने के लिए हम कैन का यूज कर सकते हैं। क्या मैं जल्दी से जा सकता हूँ? कैन आई लीव अर्लियर। आपको आई होप समझ में आ चुका होगा। कुड, देखिए कैन का पास्ट फॉर्म होता है हमारा कुड। तो देखिए पास्ट एबिलिटी दर्शाने के लिए होता है पोलाइट रिक्वेस्ट और पॉसिबिलिटी। देखिए पास्ट एबिलिटी क्या होती है? यानी कि भूतकाल में कोई एबिलिटी हुई है। तो देखिए वह जब युवा था तब तेज दौड़ सकता था। इस टाइप के वाक्य होते हैं, उसके अंदर हम कुड का यूज कर सकते हैं। ही कुड रन, देखिए ही कुड रन, दौड़ सकता था। देखिए था, कर सकता था। फास्ट व्हेन ही वाज यंग, जब वो युवा था तब वो फास्ट दौड़ सकता था, यानी कि पास्ट एबिलिटी हुई हमारी। पोलाइट रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट पोलाइट यानी कि नम्र विनंती। रिक्वेस्ट, तो क्या आप नमक पास कर सकते हैं, यानी कि क्या आप नमक दे सकते हैं इस तरफ। कुड यू पास द सॉल्ट, कुड यू पास द सॉल्ट, इस टाइप के। देखिए ये नम्र विनंती है, आप किसी को पोलाइट वे में रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो ये हमारी कुड का यूज कर सकते हैं, यानी क्या आप नमक पास कर सकते हैं, इस टाइप के सेंटेंस के अंदर। पॉसिबिलिटी, देखिए पॉसिबिलिटी यानी कि हो सकता है कुछ ऐसा। इट कुड रेन टुमारो, यानी कि कल बारिश हो सकती है। इस टाइप के वाक्य भी, यानी कि इस टाइप के सेंटेंस को बोलना और लिखने के लिए भी हम कुड का यूज कर सकते हैं, यानी कि कल बारिश हो सकती है। इट कुड रेन टुमारो, इस टाइप के सेंटेंस को बनाने के लिए और बोलने के लिए। तीसरा हमारा है मे भी परमिशन और पॉसिबिलिटी दर्शाता है। ये आप लिख सकते हैं और इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। देखिए तीसरा है हमारा यूज, इसका मे है, इसका यूज है हमारा परमिशन। तो परमिशन और पॉसिबिलिटी के लिए तो एग्जांपल लिखते हैं इसका हम परमिशन के लिए। तो मे आई कम इन, आप स्कूल में जाते हैं या कॉलेज में जाते हैं तो आप अंदर क्लास में घुसने से पहले मे आई कम इन सर या मे आई कम इन मैडम पूछते हैं, तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? इस टाइप के सेंटेंस, यानी कि परमिशन मांगने के लिए हम मे का यूज करते हैं। और पॉसिबिलिटी यानी कि शक्यता है, तो शी मे कम टू द पार्टी, वह पार्टी में आ सकती है। इस टाइप के सेंटेंस को बनाने के लिए और बोलने के लिए, यानी कि वह आ सकती है, वो पॉसिबिलिटी है, आ भी सकती है नहीं भी आ सकती, बट इस टाइप के सेंटेंस को बनाने के, यानी कि वह पार्टी में आ सकती है। शी मे कम टू पार्टी, इस टाइप के सेंटेंस के लिए हम मे का यूज होता है। मे का मतलब होता है हमारा एक पॉसिबिलिटी दर्शाना कि हो सकता है ऐसा है। उसके बाद माइट, इसका पास्ट फॉर्म किसका? तो मे का। तो देखिए इसका यूज क्या होता है? तो सजेस्ट और स्मॉलर पॉसिबिलिटी, थोड़ी सी पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए। माइट थोड़ा सा जो पॉसिबिलिटी हो सकती है उसको दर्शाने के लिए। तो देखिए इस इंग्लिश में हम इसका एग्जांपल देखते हैं। ही माइट टू गो टू द मार्केट, वह बाजार जा सकता है। थोड़ी सी पॉसिबिलिटी दर्शाता है कि वह बाजार जा सकता है, बस इतना ही है, इसका यूज ज्यादा नहीं है। और शेल है, देखिए शेल हमारा फ्यूचर के अंदर भी फ्यूचर इंटेंशन को दर्शाने के लिए यूज होता है। और सजेशन, यानी कि सजेशन देता है, कुछ एडवाइस जैसा। तो इसका फ्यूचर इंटेंशन देखते हैं। आई शेल रिटर्न बाय इवनिंग, मैं शाम तक लौटाऊंगा। इस टाइप के सेंटेंस को बनाने के लिए हम क्या शेल का यूज कर सकते हैं। मैं शाम तक लौट आऊंगा, तो आई शेल रिटर्न बाय इवनिंग। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि आई के साथ शेल लगता है, रिटर्न बाय इवनिंग यानी कि मैं शाम तक लौट आऊंगा। इस टाइप के सेंटेंस आप बना सकते हैं। शेल वी डांस, क्या हम नाचे या क्या हम नाच सकते हैं? शेल वी डांस, ये एक सजेशन या परमिशन मांग रहा है, हमें नाच सकते हैं। इस टाइप के सेंटेंस को बनाने के या इस टाइप के इंग्लिश में बोलने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। शुड, देखिए शुड यानी कि एक नैतिक फर्ज दिखाता है। देखिए एडवाइस भी दे सकता है और ऑब्लिगेशन। तो देखिए
हम इसकी एडवाइस देखते हैं शुड की। यू शुड सी अ डॉक्टर, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो आपको शुड यानी कि आपको करना ही चाहिए। देखिए एडवाइस है, एडवाइस के लिए शुड यूज का क्या कर रहा है, एडवाइस के लिए आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इस टाइप की एडवाइस के लिए भी, देने के लिए भी आप शुड का यूज कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। ही शुड बी हियर बाय नाउ, उसे अब तक यहाँ हो जाना चाहिए, यानी कि कुछ ऑब्लिगेशन यानी कि कुछ नैतिकता दिखा रहा है कि एक होना चाहिए ऐसे। शुड बी हियर बाय नाउ यानी कि उसे अब तक यहाँ हो जाना चाहिए। इस टाइप के वाक्य को क्रिएट करने के लिए, बोलने के लिए हम शुड का भी यूज कर सकते हैं। देखिए किस टाइप का, उसे अब तक यहाँ होना चाहिए। अब है विल, तो उसका यूज क्या है, फ्यूचर इंटेंशन दर्शाने के लिए, यानी कि फ्यूचर की कुछ बात करने के लिए, प्रॉमिस के लिए और विलिंगनेस के लिए। तो देखिए फ्यूचर इंटेंशन क्या है इसका, दे विल अराइव टुमारो, वे कल आएंगे। अराइव यानी कि आएंगे, और कब, तो टुमारो। और विल का क्या मतलब है कि कल, कल टुमारो यानी कि भविष्य, यानी कि फ्यूचर का पॉसिबिलिटी को दर्शाता है, इंटेंशन को दर्शाता है। वे कल आएंगे तो दे विल अराइव टुमारो, इस टाइप का यूज हम विल का कर सकते हैं। दूसरी का यूज कर सकते हैं प्रॉमिस करने के, आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा। आई विल हेल्प यू, मैं करूंगा आपकी मदद। इस टाइप के सेंटेंस को बनाने के लिए और इसका विल का यूज हो सकता है कि मैं आपकी मदद करूंगा, मैं आपसे मिलूंगा, आई विल मीट टुमारो। इस टाइप के सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या विल का यूज कर सकते हैं। विलिंगनेस, शी विल बेक अ केक, वह केक बेक करेगी, यानी ये भी एक फ्यूचर पॉसिबिलिटी है, उसके भी हम दर्शा सकते हैं विलिंगनेस से। शी विल बेक अ केक, इस टाइप के सेंटेंस भी हम बना सकते हैं। अब वुड आया, देखिए वुड का भी बहुत सारे यूजेस होते हैं। हम देखते हैं पास्ट हैबिट एक्शन, यानी कि देखिए विल है वुड का, वुड है विल का पास्ट फॉर्म। देखिए पास्ट फॉर्म होता है किसका, तो विल का। तो हम पास्ट हैबिट एक्शन दिखाते हैं, हैबिचुअल एक्शन यानी कि कोई टेव जो उसको हैबिट थी, दिखते हैं। उसके बाद कौन सा है, पोलाइट रिक्वेस्ट, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, यानी कुछ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। तो हम पहले पास्ट हैबिट को देखते हैं। ही वुड गो फॉर वॉक एवरी इवनिंग, वह हर शाम टहलने जाता था। तो क्या है, भूतकाल में दिखा रहा है कि भाई वो हर शाम टहलने जाता। ही वुड गो फॉर वॉक एवरी इवनिंग। पोलाइट रिक्वेस्ट, तो हम पोलाइट रिक्वेस्ट यानी कि नम्र विनंती कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए पोलाइट रिक्वेस्ट, वुड यू लाइक टू सम टी, क्या आप चाय लेना चाहेंगे। इस टाइप के सेंटेंस को पूछने के लिए, आपको किसी को रिक्वेस्ट करने के लिए हम वुड का यूज कर सकते हैं। वुड यू लाइक टू सम टी, क्या आप चाय लेना चाहेंगे। हाइपोथेटिकल सिचुएशन कैसी हो सकती है, इफ आई वर रिच, इफ आई वर रिच यानी कि अगर मैं अमीर होता, आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड, तो मैं दुनिया की सैर करना पसंद करता या शेयर करता, सॉरी। मस्ट, तो नेसेसिटी यानी कि आपको करना ही चाहिए, नेसेसिटी है। स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन यानी कि स्ट्रॉन्ग एडवाइस रिकमेंडेशन दिया है आपको। तो नेसेसिटी क्या है, यू मस्ट वियर अ सीट बेल्ट, यानी कि आपको सीट बेल्ट पहननी होगी। तो आपको मस्ट यानी कि कोई नेसेसिटी यानी कि फर्जिया थिंक करनी है, तो आपको सीट बेल्ट पहननी होगी। इस टाइप के सेंटेंस को बनाने की हम मस्ट का यूज कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन, यू मस्ट विजिट द ताजमहल, आपको ताजमहल जरूर देखना चाहिए। इस टाइप के सेंटेंस को क्रिएट करने के लिए, बोलने के लिए हम मस्ट का यूज कर सकते हैं, यानी कि कोई स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन देने के लिए। लास्ट है हमारा 10th नंबर का आउट टू, तो यूज है मोरल ऑब्लिगेशन और एडवाइस। तो मोरल ऑब्लिगेशन देखते हैं हम कैसे है, तो यू आउट टू अपोलोजाइज यानी कि आपको माफी मांगनी चाहिए। यू आउट टू, यू हैव टू, इस टाइप के यूज हम आउट टू हम यूज कर सकते हैं। एडवाइस देने के लिए ही आउट टू टेक अ ब्रेक, उसे आराम करना चाहिए। तो इसको एडवाइस देने के लिए हम भी इसका आउट टू का यूज कर सकते हैं। लास्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ थोड़े से हमारे हेल्पिंग वर्ब्स। तो आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आया है आप तो प्लीज लाइक करना जरूर से, प्लीज लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो हम प्राइमरी वर्ब्स देख लेते हैं। तो बी है तो हमारा इज एम आर होता है। देखिए हेल्पिंग वर्ब्स कौन है, हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं बी के इज एम आर। तो देखिए आई के साथ हमारा एम यूज होता है, ही शी के साथ हमारा इज होता है, और दे यू के साथ हमारा आर यूज होता है। तो देखिए इज एम आर किस टेंस के अंदर होता है, तो कंटिन्यूअस टेंस के अंदर होता है। आई एम सिंगिंग, तो मैं गा रहा हूँ, आई एम सिंगिंग तो मैं गा रहा हूँ। तो हु है इस टाइप के, इसके मीनिंग होता है एम और इज के और आर के। तो देखिए आई एम सिंगिंग, मैं गा रहा हूँ। इंग्लिश में देखिए शी इज सिंगिंग, लेकिन वह गा रही है, वह गा रही है। तो
तो इसका मतलब होता है गा रही है यानी कि हमारे हेल्पिंग वर्ब। ये मेन वर्ब होती है, उसको हेल्प करते हैं कौन, ये हेल्पिंग वर्ब्स। जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स है इज एम आर, वो मेन वर्ब कौन सी होती है, तो गाना, वो गा रही है, तो गाना क्या है, वो मेन वर्ब है। हमारे मेन वर्ब को हेल्प करने वाले होते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब्स। यू आर सिंगिंग या दे आर सिंगिंग, तो वो या तुम गा रहे हो, तो हम गा रहे हैं या हो का हिंदी, इसका हिंदी होता है हो या है। यू आर, ये हेल्पिंग वर्ब है, किसको हेल्प कर रहे हैं, हमारे मेन वर्ब को। ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब को ये हेल्प कर रहे हैं। और ये यू यानी कि सब्जेक्ट के बाद लगने वाले हेल्पिंग वर्ब होते हैं। अभी हैव का यूज होते हैं, यूजेस तो फॉर्मेटिंग परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस के अंदर हमारे हैव हैज यूज होता है। तो दे हैव फिनिश देयर होमवर्क, उन्होंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। तो हैव, हमने देखिए टेंस के रिलेटेड पूरे सारे के सारे टेंस के ऊपर वीडियोस बनाए हैं, तो प्लीज, ये तो शॉर्ट में समझा रहा हूं, पर आप टेंस में अपनी अच्छी तरह समझ सकते हैं, तो प्लीज हमारा रिकमेंडेशन है कि आप हमारे टेंस के वीडियो जरूर से देखें। शी हैड लेफ्ट, देखिए पास्ट में होता है हमारा हैड, तो शी हैड लेफ्ट बिफोर ही अराइव, उससे आने से पहले वह जा चुकी थी। तो इस टाइप के सेंटेंस को हैड, ये हमारा पास्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट को दर्शाने के लिए हम किसका हैड का यूज कर सकते हैं। इन सारी की सारी चीज को अच्छे से समझने के लिए प्लीज हमारे टेंस के लेक्चर जरूर से देखें। डू हमारा प्रेजेंट के अंदर यूज होता है, प्रेजेंट के लिए, तो प्रेजेंट के लिए अंदर हम फॉर्मेशन नेगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन मार्क हम बना सकते हैं। ही डजंट नॉट लाइक कॉफी, ये सब आपको समझने के लिए प्लीज हमारे टेंस के वीडियो जरूर से देखें। आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर से करना। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लें, ये डिस्क्रिप्शन में दिए गए। थैंक यू सो मच।